हेलो माय डियर चैम्प्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको पढ़ के आप आसानी से पास हो जाओगे। तो यार बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक भरोसा दिला दूँ कि अगर आप ये मेरे सारे दिए हुए क्वेश्चंस पढ़ते हो और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा, उन टिप्स को अगर फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल आसानी से पास हो जाओगे। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन बच्चों, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ आपको मेरे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो यार बच्चों, वो टिप्स क्या होने वाले हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। तो यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो यार बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, ड्रॉ अ साइक्लॉइड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल हैविंग 50 mm डायमीटर। तो यार बच्चों, आपको एक साइक्लॉइड ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर क्या होगा, 50 mm का। और यार बच्चों, आपको एक और बात बता दूं कि ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए कि यार किसने दिए है और कौन दे रहा है, कौन है ये देने वाला। तो यार बच्चों, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से और जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उसमें से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। तो यार बच्चों, आप बिल्कुल भी इस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम थे यहाँ पर ड्रॉ साइक्लॉइड पर, तो आपको एक साइक्लॉइड ड्रॉ करना है 50 mm डायमीटर का। तो यार बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि ये साइक्लॉइड की जगह आपको ईपी साइक्लॉइड दे दे, ईपी साइक्लॉइड दे दे, और यहाँ पे जो अगर 50 mm दिया हुआ है तो यहाँ पे ये दे देगा 50 सेंटीमीटर, और फिर आपको बोलेगा कि भाई ड्रॉ करो। तो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के ये दे सकता है। तो यार बच्चों, मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है जिसमें न्यूमेरिकल आपके प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हो तो आपका थ्योरी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपको लगभग 60% न्यूमेरिकल्स आएंगे और 40% 40 या 45% आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करके जाते हो तो आपको थ्योरेटिकल आपका मजबूत रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थ्योरी के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हो तो। और बच्चों, न्यूमेरिकल भी आपको कौन कौन से पढ़ने हैं मैं आपको कुछ मेन में न्यूमेरिकल्स बता दूंगा, उस बेस पर ही क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। तो यार बच्चों, अब हम बढ़ते हैं फटाफट से हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, कॉइन ऑफ 35 mm डायमीटर रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विदाउट स्लिपिंग, ड्रॉ द पाथ ट्रेवल बाय द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइन इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल व्हेन कॉइन कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यानी कि जब ये जो कॉइन है, ये कॉइन अगर अपना ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, उसका एक अपने अपने को पार्ट ड्रॉ करना है या फिर सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा आईएमपी है और आ सकता है, बस हो सकता है कि थोड़ा आपसे घुमा फिरा के पूछ ले। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये थ्योरेटिकल है। तो हमें यहाँ पर सिंपली डिफाइन करना है साइक्लोइड को, ईपी साइक्लोइड को, हाइपर साइक्लोइड को और इन्वॉल्यूट को। तो ये चारों आप पढ़ लीजिएगा एकदम तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, और इन दोनों के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप देख लेना आपके बुक में। तो इन सबसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, डिफरेंट बिटवीन द फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये भी आपको बिल्कुल पढ़ लेना है आराम से, डिफरेंस इन दोनों के बीच में, फर्स्ट एंगल के बीच में और थर्ड एंगल के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन आइसोमॉर्फिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमॉर्फिक ड्राइंग। तो आइसोमॉर्फिक प्रोजेक्शन और आइसोमॉर्फिक ड्राइंग के बीच में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। और इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिक, सिर्फ आइसोमॉर्फिक प्रोजेक्शन के बारे में पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिएगा, पूरी उसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, और आइसोमॉर्फिक ड्राइंग के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में भी पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेज ऑफ केड। तो यार बच्चों, ये हमारे पास आ गया है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी लगा के दे सकता हूँ, केड का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाना ही वाला है।
केट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास में देखो केट का ही है। एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन कैड। जो कैड के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम एंड एक्सप्लेन 5 एडिटिंग कमांड्स यूज्ड इन कैड। तो यार बच्चों ये कैड से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक के बुक में हैं उन सारे क्वेश्चंस का आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके ही जाना है कैड से रिलेटेड, क्योंकि यार बच्चों मैक्सिमम कैड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि कैट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम 30 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। जी हाँ बच्चों, तो इस हिसाब से अगर आप कैट से रिलेटेड सिर्फ अगर कैट से रिलेटेड भी पूरे क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि आरजीपीवी के लिए पास होने के लिए मात्र 23 मार्क्स लगते हैं। तो आप सिर्फ अगर केट का ही पढ़ के जाते हो तो आप पास हो जाओगे। तो यार बच्चों, और अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 15 मार्क्स के लिए केट से पूछा जा चुका है। तो यार बच्चों, आपको केट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। केट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है CAD, उससे रिलेटेड आपको आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक में जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे उन सारों को आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बच्चों केट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा जितने सारे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो तो सारे आपको पढ़ने ही हैं। और ये जो डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं साइक्लोइड को, एपीसाइक्लोइड को, हाइपरसाइक्लोइड, और इसके अलावा भी कुछ डिफाइन करने के लायक क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चन भी आप देख लेना, थोड़ा उनको प्रिपेयर कर लेना। और इसके अलावा दोस्तों ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारा। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल आपकी थ्योरी हो जाने के बाद, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी हमें न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि जिन क्वेश्चन आप आपके पास अगर शिवानी होगी, और अगर नहीं भी होगी शिवानी तो वीडियो डल चुके हैं चैनल पर, वहाँ से आप शिवानी को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से शिवानी एक्सेस कर लेना और देख लेना शिवानी के अंदर जिस भी न्यूमेरिकल पर, देखो यार बच्चों, न्यूमेरिकल सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल अज्यूम नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यार बच्चों न्यूमेरिकल के अजम्पशंस बहुत बार गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अलग अलग घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखो यार बच्चे, थ्योरेटिकल का तो मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल जितने आपको क्वेश्चंस दिए मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल का मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको कैसे इससे कम्पीट करना है। तो न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चंस आपके शिवानी बुक में दिए हुए हैं उनमें आप चेक कीजिएगा कि कौन से इसमें ज़्यादा सन लगे हुए हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आपको 3 बार से ज़्यादा पूछा गया है ऐसा दिख रहा हो, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को ऐसे प्रिपेयर करेगा कि क्वेश्चन अगर आपको घुमा फिरा के पूछा जाए, जैसे कि अगर ये 50 mm दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया, तो 40 सेंटीमीटर दे दिया उसने, या फिर साइक्लोइड को ईपी साइक्लोइड दे दिया, तो आपको बनाते आना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दिया जाए तो आप उसे बिल्कुल आसानी से कर पाए। समझ गए? तो यार बच्चों, आपको ये मैंने आपको थ्योरी के कुछ 9 क्वेश्चंस बता दिए हैं, और इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे दिए हैं आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हो और मेरे दिए हुए टिप्स को अगर फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल आसानी से पास हो जाओगे। तो यार बच्चों, ठीक है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली हो, थोड़ा सा आपको अगर हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।